It's okay. You can go on. या सो दैट इज द थिंग, लाइक ये पूरा सेल्स का प्रोसेस होता है, राइट? थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीजें। पहले हमने सेल्स प्रोसेस के ऊपर बात करी, कभी भी पर्सन को डायरेक्टली जंप मत करवाओ। पहले अगर वो मतलब पहले अगर वो लीड है तो लीड की तरह ट्रीट करो, प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट की तरह ट्रीट करो, राइट? और कभी भी कोल्ड कस्टमर को देखो, 3 तरीके के कस्टमर होते हैं, हम सबको पता है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है? कभी भी कोल्ड कस्टमर को डायरेक्टली कोशिश मत करो कि यार ये आज ही हमसे क्लोज हो जाए, क्योंकि कोल्ड कस्टमर टाइम लगाएगा। बिकॉज अगर उसे आपके ऊपर भी बिलीव नहीं है तो वो टाइम लगाएगा। पहले आपको देखेगा प्रोफाइल में, पता है अगर पर्सन ना, आपको पता है अगर आपसे अभी अगर आपकी सेल हुई होगी या मेरी कोई भी अगर पर्सन परचेस करता है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखेगा, मेरे को पहले 10 दिन वो नोटिस करेगा ये पर्सन क्या क्या कर रहा है, मेरी व्हाट्सएप चेक करेगा, व्हाट्सएप की स्टोरीज वो देखेगा डेली बेसिस में। वहां से वो इन्फ्लुएंस होता है, तब वो मेरे से जाके खरीदता है, राइट? मुझे पता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो मेरे से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। यस, कहीं ना कहीं वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तब जाके वो मुझसे परचेस कर रहा है। एंड मोहित, आई थिंक ये भी जानना बहुत जरूरी है हम सब लोगों का, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि जैसे आप और मैं डेनलॉग के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, ग्रैंड कार्डन के बहुत बड़े फॉलोअर, वी फॉलो देम रियली हार्ड। एंड डेनलॉग ऑलवेज सेज वन थिंग, इट डजंट मैटर कि आप डेनलॉग हो या आप नॉर्मल सेल्स पर्सन हो या आप यू आर अ नूबी, एवरेज सेल्स टेक्स अबाउट 7 to 8 फॉलोअर्स। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, एवरेज सेल्स टेक्स अबाउट 7 to 8 फॉलोअर्स। डजंट मैटर वो आपके साथ हो, मेरे साथ हो, मोहित के साथ हो, या बहुत बड़े किसी लीडर के साथ हो, जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे, वी ऑलवेज से फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। बिकॉज जॉर्डन बेलफोर्ट, जो आपने मूवी देखी होगी, क्या नाम था भाई उस मूवी का? वॉल स्ट्रीट। उनकी मैंने स्टेट लाइन परसुएशन की किताब पढ़ी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमने जो एक बार वो कोट सुना है बहुत पहले कि आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी तब जाके एक सेल होती है, यू नीड टू हियर 9 no's टू गेट 1 yes। कोट एक्चुअली में है यू नीड टू हियर 9 no's टू गेट 1 yes। लेकिन लोग पता है गलती क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि 10 लोगों की 10 लोगों से बात करूंगा, 9 लोग ना बोलेंगे, 1 लोग हाँ बोलेगा। दिस इज रॉन्ग। द राइट वे ऑफ थिंकिंग इज, अगर मैं मोहित से बात करूंगा तो मोहित 9 बार मना कर सकता है, 10वीं बार ही विल से मी यस आई वांट टू ज्वाइन। और इसके बीच में ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इसके बीच में होती है सर्टेनिटी, कि मैं लीड्स आपको लेकर के कितना सर्टेन हूं, मैं ये लेकर के कितना सर्टेन हूं कि यहां से मुझे पैसा आएगा, मैं ये लेकर के कितना सर्टेन हूं कि यस दिस इज द प्रोग्राम विच आई कैन वर्क विद एंड दिस इज द पर्सन विच आई कैन वर्क विद। तो गाइज, जो मोहित बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 3 चीज आपको हमेशा देखनी है। सबसे पहले यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपको जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सामने वाले को नहीं मिलेगा कि हाँ ये बंदा मोहित मुझे ये चीज करा सकता है, अभिनव मुझे करा सकता है, या ऋषिक मुझे ये करा सकता है, एनीबडी, अगर आपको आपकी ऑडियंस को आपकी लीड्स को ये नहीं लग पा रहा कि यार ये बंदा कराएगा, लेकिन उसको लीड्स आप में दम लग रहा है, लेकिन उसको लीड्स आपके प्रोडक्ट में दम लग रहा है, तो वो पता है क्या करेगा? आपसे ज्वाइन नहीं होगा, किसी और से जाके ज्वाइन हो जाएगा। और ये होता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मेरे पास लोग अलग टीम्स आए हैं, बोल रहे कि अभिनव मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन जिसने मुझे बताया था इसके बारे में उसके साथ शायद मैं नहीं कर सकता। सो गाइस, यू हैव टू टेक 100% सर्टेनिटी ऑन दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट, योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास दिलाओ सामने वाले को, अपनी बातों से, अपनी प्रोफाइल से। अगर आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं है, बिलीव मी, कितनी बातें बना लो, काम नहीं चलेगा। सामने वाले को हमेशा, अगर मैं या मोहित भी किसी पे इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं और वो मेरे पास मैसेज आ रहा है, हे यू वांट कैन यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद मी और 25 से 30 हजार कमाने का मौका, और आपने प्रोफाइल खोल के देखी 2 फोटो लगे हुए हैं किसी दोस्त के साथ और घर में बैठ के खाना खा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनल थिंग्स, शो प्रोफेशनलिज्म इन योर प्रोफाइल। इफ यू वांट टू एंटरटेन पीपल, शो टिकटॉक स्टफ। तो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मोहित ये भी गलती करते हैं, मैंने देखा है, मैं बोलता था टीम से कि स्टेटस लगाओ। अब कुछ लोग तो स्टेटस में इतनी गलतियां करते हैं, उन्होंने लगा रखा है कि हाँ भाई मोटिवेशन का लगा दिया सर, उसके बाद मैंने 2 स्क्रीनशॉट भी लगा दिए सर जिसमें क्या नाम है हमने रिजल्ट दिखा रखा है, और सर मैंने कॉल टू एक्शन भी लगा दी। मैंने कहा ये तो ठीक है, मैंने कहा लास्ट में जो तूने वो प्यारी प्यारी 2 आंखियां लगाया ना, उससे सारा काम बिगड़ गया। तो लोग बात साथ ही साथ वो भी कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना। सो गाइज, हमेशा आप इस पे भी ध्यान रखो कि सिर्फ ये ना करो कि बस जो करना है उस पे कर लिया, आपने जो नहीं करा वहीं भी दिक्कत आती है। अभी मोहित में एक बुक पढ़ रहा था, ये वाली 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड आई विल रिकमेंड हर किसी इंसान को ये पढ़नी चाहिए, बिकॉज इस टाइम, कोविड के टाइम, दिस इज द बेस्ट थिंग, जो एक तरीके से मुझे एक मोटिवेशन दे रही है कि यस आई हैव टू गो ऑन, आई कैन नेवर गिव अप। मुझे होकर के भी निकल गया और मुझे पता नहीं लगा। आई वॉज इन टू फीवर, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अपना ध्यान रखा, ठंडा पानी, सब चीज, प्रिकॉशंस लो गाइस। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ अगले दिन निकल लिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ अगले दिन निकल लिया। व्हाई? बिकॉज दे वर मोर पॉजिटिव देन देयर कोविड रिपोर्ट।
आपको इस टाइम अपनी कोविड जो बोला ना कि कोविड पॉजिटिव आ रहा है, कोविड से ज्यादा आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर आज के टाइम में आप ग्रो करना चाह रहे हो, इवन आप सर्वाइव करना चाह रहे हो। कल मैंने एक लीडर से बात करी, उन्हें बोला कि अभी ना मुझे कोविड होके हटाया, और मुझे तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट लग रहा है ना मैंने करा है लाइफ में, वो कोविड में जिंदा रहकर करा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं यार, आप स्ट्रेटेजीज अगर फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था मोहित कि मैंने इस बुक में एक अभी एग्जाम्पल पढ़ा, तो इसमें एक चैप्टर है जिसमें लिखा है वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोल योर फाइनेंसेस। तो उसमें क्या होता है, एक बंदा बोलता है कि उसका मेंटर होता है, वो मेंटर से उसका मेंटर पूछता है कि यार 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद हम मिल रहे हैं, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम क्यों सेल्स नहीं निकाल पा रहे, क्या दिक्कत है? तो उसके पास ना एक लिस्ट होती है, जैसे हम लोग गोल्स की लिस्ट बनाते हैं, स्केड्यूल की लिस्ट बनाते हैं, उस बंदे ने लिस्ट बना रखी हो 5-6 रीजन की कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ताकि मैं जवाब दे पाऊं लोगों को। और ऐसे ही हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं कि हम लोग जब हमसे कोई पूछता है कि ये क्यों नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, तो हम अपने को ब्लेम ना करके हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। तो मोहित, उस बंदे ने क्या कर रखा था, उसने लिस्ट में सबसे पहले लिख रखा था गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इस समय कुछ नहीं कर रही, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सेकंड लिख रखा उसने टैक्सेस, कि टैक्स इतने हैं कि मैं अगर कमाऊंगा तो निकल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कमा रहा, वरना मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। दैट वाज द रीजन। थर्ड रीजन उस बंदे ने लिख रखा था कि अभी ना यहाँ पे इकोनॉमी बहुत डाउन है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी डाउन है यार, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं बाहर होता तो कर लेता। तो 6-7 रीजन उसने लिख रखे थे। जब तक वो पढ़ के बताता रहा, वो मेंटर उसका चुपचाप कॉफी पीता रहा और सुनता रहा। और जैसे वो चुप हुआ, उसने बोला कि यार ठीक है, तुम मुझे लिस्ट दिखाओ। उसने लिस्ट पढ़ी और उसने बोला कि इसमें तुमने सब चीज इंक्लूड कर दी, पता है एक चीज रह गई। बोलता है क्या? कह रहा तुमने उसमें माई सेल्फ नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। गाइस, आप सब चीजों को बाहर ब्लेम कर रहे हो, बट डजंट मैटर, वो सबके लिए सेम है। कोविड है भाई, सबके लिए है, मेरे लिए भी कोविड है, सबके लिए कोविड है। बाहर निकलना बंद है, सबके लिए बंद है। इकोनॉमी डाउन है, सबके लिए डाउन है। लोगों के पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है। अभी सुबह ने मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मोहित, मैंने लिख रखा था कि सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस होता है। तो उसमें लिखा था, एक मिडिल क्लास बंदा बोलता है आई डोंट हैव मनी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस विद यू। और उसी तरफ एक और मिडिल क्लास बंदा बोलता है आई डोंट हैव मनी ब्रो, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू। या ये तो मैंने गाइस, डाला भी था अपने स्टेटस रीजन में। सेम है, रीजन सेम है, लेकिन उसका परसेप्शन जो है ना, उसका एटीट्यूड आपका कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लाइफ में हमेशा, जब तक आप कितनी स्किल्स गेन कर लो, मैंने देखी है, मैंने एक बुक पढ़ी है अभी इसके अलावा, मनी के ऊपर, मैंने नाम भूल गया उसका, काफी फेमस बुक है मोहित, अभी मैं बीच में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था, एंड आई वाज शॉक्ड बाय रीडिंग दैट बुक। उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मेट्रो स्टेशन पे मैं था, मैं किसी काम से गया हुआ था, तो मैंने बुक उठा के पढ़ने लग गया वैसे ही। तो मैंने कहा यार ये बुक मेरे पास नहीं है, मैं इसको पढ़ता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ कि मनी इज नॉट अ, यू कैन से, सब्जेक्ट टू स्टडी, इट्स लाइक अ फिलोसफी, इट्स लाइक अ हैबिट। मैंने कहा यार ये तो सारी चीजें चेंज कर रहा है, मतलब हम बोलते हैं गोल सेट करो, मनी मैथ्स करो और ये सब चीज करो, हर कोई ये बता रहा है, और ये बोल रहा है कि बंदा ये मैथमेटिकल नहीं है मनी, ये इमोशनल है। मैंने कहा यार ऐसा क्या है? मैंने उसका एक पेज और पढ़ा, तो उसने बताया कि गाइस, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस की डिग्री लेके बैठे हैं, एमबीए की डिग्री लेके बैठे हैं, उन्हें, उनके पास इतने आइडियाज हैं, $1 million आइडियाज दे हैव। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी लाइफ में हर किसी बंदे के पास जो यहाँ बैठा है, एक एक बंदे के पास कभी ना कभी लाइफ में $1 million आइडिया जरूर आता है, जरूर आता है। फर्क ये रहता है कि कुछ लोग एग्जीक्यूशन ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। तो उसमें ये लिखा था मोहित कि इट डजेंट मैटर कि आपको फाइनेंस के बारे में कितना पता है, इट डजेंट मैटर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी है या नहीं। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं थोड़ा और अटेंटिव हो गया। मैंने कहा ये बंदा बोल रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। देन आई रियलाइज कि ये सही कह रहा है, क्योंकि उसमें लिखा था कि हमारी कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस के बारे में एफ नहीं पता, जिनको नहीं पता, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनको इंग्लिश प्रॉपर बोलनी नहीं आती, जिनको बात करने का तरीका नहीं आता, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, स्टिल दे आर अर्निंग मिलियंस एंड लैक्स ऑफ रुपीज। व्हाई? तो वहां पे एक चीज लिखी थी मोहित, हैबिट। हमारी मनी को लेके हैबिट क्या है? अगर मैं ₹1000 आज कमाता हूँ और ₹1000 में से अगर मैं आज ₹100 सेव नहीं कर पा रहा, तो मैं 1000 लाख कमा के भी 1 लाख सेव नहीं कर पाऊंगा। सो कहीं ना कहीं गाइस, अगर हमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखना कि आपको कितनी भी नॉलेज हो, क्या आप हैबिट सही ले रहे हो, क्या आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो? बिकॉज हो सकता है हमको मोहित कई बार लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे ऐसे करना है, मैंने प्लान बना लिया, 30 दिन बाद देखते हैं नो सेल। क्या फायदा उसका? आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं है। और अगर एग्जीक्यूशन करते भी हैं तो यार बहुत गलत स्ट्रेटेजी से करते हैं लोग। सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ स्ट्रेटेजी, और इसीलिए आज मैंने मोहित को 2-3 दिन से पीछे पड़ के आज यहाँ बुलाया कि भाई प्लीज गिव अस अ स्ट्रेटेजी। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं अपने बारे में छोटी सी चीज, कि मैंने लीडजार्क जब ज्वाइन करा था, तो विद इन 40 days आई अर्न 40,000 रुपीज। लेकिन उसके बाद अगेन माई हैबिट,
was कि मैंने किसी और चीज पे स्विच कर दिया, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, जो कि अब बंद हो गया. That was my institute. I was teaching CS. तो अभी इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं सब, योगी सरकार की वजह से कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा. तो राइट नाउ मुझे दोबारा इस पे आना पड़ा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या छोड़ दिया. राइट. सो गाइज, कई बार हम अपॉर्चुनिटी को ना बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर देते हैं किसी और चीज के चक्कर में, और यही प्रॉब्लम होती है. मुझे एक इंसान ने मोहित ये क्वेश्चन पूछा पीछे कि अभिनव आप कई सारे प्रोजेक्ट्स करते हो और आप यू आर मल्टी टैलेंटेड गाय, आप कई सारी चीजों में हाथ डालते हो और वहां से कुछ ना कुछ निकाल भी लेते हो, लेकिन मुझे एक आंसर दो कि पिछले जितने भी साल आपने काम करा है, क्या एक सिंगल प्रोजेक्ट से आपको 1 मिलियन आया है, 10 लाख रुपीज आया है? तो जब उसने ये क्वेश्चन पूछा ना मेरे से, तो मेरे को बड़ी जोर से लगा यहाँ पे. मैंने कहा ये बंदा सही कह रहा है. और गाइस, इस बुक में एक चीज और लिखी थी कि हमारी लाइफ में हमारा जो मेंटल आईक्यू है वो बहुत ज्यादा है. हर कोई पढ़ रहा है स्कूल में. वो जमाना चला गया जब लोग किसी फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, किसी के बच्चे के नहीं जाते थे स्कूल. लेकिन आज के टाइम पे सबके पास इंटरनेट है, एवरीबडी इज लिटरेट. जो एक चीज निकल के आई वो उसने ये बोला कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि योर बैंक बैलेंस डजंट मैच योर आईक्यू. मैंने कहा यार बात तो सही है, जितना बैंक बैलेंस होना चाहिए वो मेरे टैलेंट मेरे आईक्यू को मैच नहीं कर रहा, तो कहाँ दिक्कत है? तो यहाँ भी सेम चीज लिखी थी, योर हैबिट्स. जब तक आप हैबिट पे कंट्रोल नहीं करोगे, आप एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. पता लगा आपके पास पैसे आए और आपको सोच रखा था कि मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को गिटार लेना है, मेरे को ये लेना है, वो लेना है, सब पैसे घुसा दिए, तो कैसे मैनेज होगा? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आप जो पैसा कमा रहे हो या कमाओगे उसको मैनेज भी करना सीखिए. बिकॉज अगर आप मैनेज अभी नहीं कर पाओगे ना 20, 50, 30 हजार रुपए में, तो ऊपर वाला आपको वो कैपेबिलिटी देगा नहीं उतनी मैनेज करने की. लोग बाग जैसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं बिजनेस स्टार्ट करता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा. और हम इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, इसलिए मुझे बिजनेस करना है. एंड दैट्स व्हाई 17 to 16 people are getting right here in front of us. So Mohit, I would definitely like to resume with your training. या एग्जैक्टली सी लाइक आपने बोला कि मैं डेफिनेटली, पता क्या होता है आपको ना, एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल के ऊपर बात करी, अभी एग्जांपल ना आते कहाँ से है मैं वो भी बताता हूँ. एग्जांपल का सोर्स क्या होता है? एग्जांपल का सोर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को जब सुनते हो, मतलब Observe बुक्स करते पढ़ते हो, Right. सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, कुछ पॉडकास्ट को बिल्कुल, सुनते हो, बिल्कुल. राइट. हाँ, जैसे मैं एक प्रोस्पेक्ट से अपना बात कर रहा था, वो गवर्नमेंट जॉब का मतलब तैयारी कर रहा था, उसने बोला मेरे को ये करना है, तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कुणाल शाह का, अच्छा. फाउंडर ऑफ क्रेड. मैं उनका Right. पॉडकास्ट सुन रहा था. उन्होंने उस पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया कि आज गूगल में जब कोई पर्सन जाता है तो उस जो मतलब टॉप 10 कीवर्ड होते हैं ना, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट जॉब का वो रैंक करता है. लोग अच्छा. गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सर्च करते हैं. तो मैंने उसे ये चीज समझाई कि ब्रदर देखो वहां पे कितना कंपटीशन है. मैंने ये उसे एग्जांपल दिया कि मैं ये तरीके से सुन रहा था. तो यहाँ से आपका एग्जांपल्स आते हैं, राइट. आप ये मत सोचो कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ एक लिमिटेड नॉलेज ही लेना है. नहीं, नॉलेज अनलिमिटेड है. बुक्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के, सही लोगों को सुन के, बिल्कुल, सक्सेसफुल बिल्कुल जो सही बात. ऑलरेडी हो चुके हैं उनको सुन सुन के आपके अंदर वो एक आपका जो नॉलेज आता है ना वो होता है. तब अचानक से आपको वो एग्जांपल निकलने लगते हैं, अचानक से वो आपके मुंह से वर्ड्स निकलने लगते हैं, राइट. जो पर्सन को हिट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देते हैं. Right. सो ये सारी चीजें होती है ना, और यहीं से आपका नॉलेज भी बढ़ता है डेफिनेटली, और सेल्स भी आती है. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल सही. यस, तो ये गाइस, सारी चीजें होती है. जो मोहित ने कहा बिल्कुल सही है. कभी भी आप ये मत सोचो कि सेल्स का मोहित ने ये प्रोसेस बता दिया, 5 स्टेप को बस यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ मुझे डालना ही नहीं है. ये सबसे बड़ी बेवकूफी लोग करते हैं कि एक चीज बता दी बस उस पर पत्थर की लकीर हो जाती है कि नहीं यही करना है, इसके अलावा नहीं करना वरना गलत हो जाएगा. तो आपको साथ साथ गाइस कॉमन सेंस भी यूज करनी है और ह्यूमर भी यूज करना है. कहते हैं कि अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो ना तो आप उसको पूरा दुनिया जीत सकते हो. और आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहे हो नहीं गाइस 5 लाख रुपए मुझे नहीं पता, मर जाऊंगा या पैसे कमाऊंगा ये वो. इस डेडिकेशन से आपको अपने अंदर रखना है, लेकिन बाहर शो नहीं करना इतना. हर चीज की लिमिट होती है. और दूसरी बात मोहित मैं देखता हूँ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल बताया, आपने बहुत अच्छी चीज करी कि इसको ऑब्जर्व करा कि गाइस जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे, यार सीधी सी बात है, मैं कितना बता सकता हूँ आपको, मोहित आपको कितना बता सकता है, जितना उसको पता है, जितना मुझे पता है. और हमें पता कहाँ से लगेगा, जहाँ से हम इनपुट लेंगे. He watches so many YouTube videos, he watches so many courses, he literally ask for books, you know. इस बंदे का फॉलो अप मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. इसने काफी टाइम, मोहित भाई ने काफी टाइम पहले मेरे से कोई बुक मांगी थी ग्रांट कार्डून की. तो मैं उस समय कहीं बाहर था किसी इवेंट में, तो मैंने इनको 1-2 बुक शेयर कर दी. मैंने कहा बाकी मैं बाद में करता हूँ. इस बंदे ने फॉलो अप करा भाई दोबारा, तीसरा, चौथी बार. जब 5वीं बार इस बंदे का मैसेज आया मैंने कहा शिट मैन,
मुझे इसको बुक्स सेंड कर देनी चाहिए। और मैंने ढूंढ के कैसे भी करके मेरे को जितनी बुक्स मिली, मैंने कहा भाई ये रही जितनी बुक्स मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, ये लो। तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा यार, आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपको पता है। और जहां आपको लगता है ना कि आपको सुनना है, तो आप शट हो जाओ, शट योर माउथ। बिकॉज आपको जितना नहीं पता वो आप सुन के ही ग्रैब कर सकते हो। और मैं सिंपल सी बात हमेशा कहता हूँ, फॉलो द रेशियो। 2 कान दिए ऊपर वाले ने, 1 मुंह दिया है, रेशियो फॉलो करो। 80% एग्जैक्टली 80% हमें सुनना होता है। और इवन जब क्लाइंट बात करता है मोहित, तब भी हम ये गलती करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट्स सब कुछ बता देते हैं उसे वन गो में, पूरा रेडियो की तरह। जैसे हम सपोज करो हम यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ लोग क्या गलती करेंगे, फोन उठाया जैसे मोहित ने बताया तो सब पूरा एग्जांपल्स के साथ सब चेप दिया। अभिनव भाई ने जो एग्जांपल्स दिए थे वो भी चेप दिए। सर बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा यार। आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रहे हो, उससे तो पूछो उसको हो सकता है बिजनेस करना ही ना हो। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर सामने वाला बंदा मेरा एक फ्रेंड है, बहुत मेरा बेस्टी है, मैं उसे समझा रहा हूँ कि तू बेवकूफ है, कर ले बिजनेस, वो करना ही नहीं चाह रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई समझाना बंद कर दे, सिंपल, मूव ऑन, फाइंड सम न्यू लीड्स। तो जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी ना, वो भी बहुत सच्चाई की बात है। और देखो इसी इन मीटिंग्स का ये फायदा होता है यार, कि ये चीजें ना कहीं मोहित आपको बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करने के बाद पता चली होंगी। इससे पहले आपने बहुत सारे बिजनेस करे होंगे, तब जाके आपने एक्सपीरियंसेस से और बुक से आप ये चीजें बता पा रहे हो, जो शायद आज के टाइम में हमसे डबल एज का बंदा भी ना बता पाए। बिकॉज हमेशा आपकी जो इनपुट है ना, ये जो जो ये 250 का जो भेजा है ना बीच में, इसके अंदर क्या भर रखा है वही बाहर निकलेगा। मैं सिंपल सी बात एक चीज जानता हूँ कि हर कोई राहुल गांधी नहीं है कि सोना डाल के आलू निकाल लेगा। दैट्स नॉट अ मिरेकलस थिंग। तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा, बुक्स से, वीडियोस से, कोर्सेज से, फ्री रिसोर्सेज से, पीडीएफ से, जहां से ले सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो गाइस इस इंडस्ट्री में यू विल बी कंपीटेड आउट। ध्यान रखना, कोई भी इंडस्ट्री इस हो, इंडस्ट्री में क्या, अगर कोई भी इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले इंडस्ट्री हो, लो, हर इवन जगह इवन मैं देखता हूँ कि लोग जो लाइफ जीने का तरीका है ना, वो अभी तक वही जी रहे हैं कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने पापा को ये चीजें दी, मेरे पापा ने मुझे ये चीजें दी, और मैं इसी मोमेंटम पे जी रहा हूँ, यही मेरा माइंडसेट है, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। इवन ऐसे ऐसे लोग मोहित मेरे पास आए थे जब मैं लीड कर रहा था, कि मैं उनकी फैमिली तक से मिला हूँ, एटलीस्ट 20-25 पीपल मैं उनकी फैमिली तक से मिला हूँ, कि ये बिजनेस करना सही है क्या, इसमें सिक्योरिटी है, जॉब में सिक्योरिटी होती है, इसमें नहीं होती है। वो मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो एक ब्रॉडर रेशियो में जान सकते हैं एज कम्पेयर टू अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो 2 तरीके के लोग होते हैं मोहित। पहले वो जो बिल्कुल उसकी रूट्स तक चले जाएंगे, कि अच्छा लीड्स क्या है, इतना पैसा कैसे दे रहा है, 70%, इसके सर्टिफिकेट्स दिखाओ, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, लीगल है, कितना पैसा कमा लूंगा, मेरा बच्चा सेफ रहेगा, मैं कमा लूंगा क्या। दे गो टू द रूट्स। एंड देर आर 50% पीपल हु गो टू द फ्रूट्स, जिन्हें सिर्फ ये दिखता है कि ये पेड़ है, ये फल है, मुझे खाना है उतार के, मुझे नहीं पता मुझे इस फल से जितने बेनिफिट मिल सकते हैं ना मैं लूंगा, और उसके लिए मुझे जितनी छलांगे मारनी पड़े, मेरे पैर टूटे, हड्डी टूटे, भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन ये फल जरूर चखूंगा। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूट्स तक जाना चाहते हो या फ्रूट्स तक जाना चाहते हो। मैं हमेशा उसमें से रहा हूँ जो फ्रूट तक जाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई भी बंदा कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, डजंट मैटर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर अभी फ्री नहीं हूँ मैं बाद में बोलता हूँ कि भाई थोड़ी देर बाद जरूर सुनूंगा तेरे को, बिकॉज यू नेवर नो, अपॉर्चुनिटीज कोई हॉर्न बजा के नहीं आती हैं, बहुत धीरे धीरे नॉक करती है, राइट। तो गाइज सही पैटर्न को फॉलो कीजिए, और सिर्फ इस तरीके से ये मत चलिए कि जो मैंने जान लिया यही बहुत है। रेगुलरली मोहित भी बहुत सारी चीजें पढ़ता है, बहुत बुक्स पढ़ता है, बहुत सारी वीडियोस देखता है और बनाता है, और मैं भी काफी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, कंटेंट पढ़ता हूँ, तब जाके आप अपडेट रह पाते हो। बिकॉज मोटिवेशन आपको हर समय नहीं ले जा सकता आगे। मोटिवेशन का एक बाप होता है जिसे डिसिप्लिन बोलते हैं, और डिसिप्लिन का ट्रू डेफिनेशन अगर एक लाइन में बताऊं तो उसका मतलब ये है, वो काम करना जो आपको करना चाहिए उस समय पर जब आपका मन नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर मैं रात को 5 बजे, अगर मैं रात को नहीं सोने के बजाय सुबह 4-5 बजे उठ रहा हूँ, सॉरी सो रहा हूँ काम निपटा के, और फिर मैं 10 बजे का अलार्म लगा के 9:30 बजे उठ रहा हूँ अलार्म बंद करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो लेना पड़ेगा। और गाइस कुछ भी कर लेना, डिसिप्लिन और हैबिट नहीं आएगी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, दिस इज प्रूवन। मेरी फैमिली में, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में इतने एजुकेटेड लोग हैं मोहित, बट दे आर डूइंग नथिंग। व्हाई? क्योंकि उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं। पहली बात होती है सोचने की, सोचते ही नहीं है यार लोग कि वो 2 लाख रुपए कमा सकते हैं आपकी तरह लीड में। उन्हें ऐसा लगता है 4,000 रुपए लगा के 2 लाख तो इज इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट अर्न दैट। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब तक आप पहले सोच नहीं डालोगे ना यहाँ पे, तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो पहले उसको माइंड में कंसीव कर लो कि यस आई कैन डू दैट, देन इट बिकम्स इजी। यस मोहित, गो ऑन प्लीज। या एग्जैक्टली देखो क्या होता है ना,
यस। ओके ओके, हाँ मैं म्यूट हो गया था। हम क्या करते हैं ना, देखो हमें कमाने तो है, महीने के 40,000 50,000 हमें कमाने थे, बट वो काम नहीं करने, राइट। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैं कई सारे लीड को भी देता हूँ अपना। मेरी लीड आती है कहीं पर ना, उन्होंने बीटेक कर रखा होता है, घर में बैठे हुए होते हैं, अच्छा। राइट। मैं बोलता हूँ आपने बीटेक में 4 साल लगाए, हाँ, 10 लाख रुपए एवरेज फीस होती है बीटेक की, राइट। कहीं बिल्कुल, 15, कहीं 5 लाख, बिल्कुल, एवरेज फीस 7-8 लाख होती है। बिल्कुल। मैं बोलता हूँ इतने पैसे लगाए, फिर भी आप अभी घर में बैठे हो, हुँ, आपको अगले 4 से 5 साल अपनी फीस रिकवर करने में लगने वाले हैं, हुँ, राइट। और जो टाइम लगा है वो अलग है। और राइट, फिर आपने वहां पे इतना नहीं सोचा, आपको इस बिजनेस में दिख रहा है ये पर्सन अर्न कर रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे इतना सोच रहे हो। और राइट, वही सेम चीज है, पता है, आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन कर लो, राइट। इतना अभी कोई नहीं देता आपको, अभी इतना लॉकडाउन के बाद तो सिचुएशन और वर्स है, इतनी अर्निंग कोई नहीं दे सकता आपको, 50,000 40,000 रुपए पर मंथ का, या उससे ज्यादा कोई नहीं, बिजनेस नहीं, मतलब कोई जॉब नहीं दे सकती, राइट। तो इस बिजनेस में आप जितना लगा सकते हो लगा दो, राइट, मतलब राइट, जितना पोटेंशियल दे सकते हो दे दो। और आपकी हैबिट आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, राइट। आज अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल है, जेफ बेजोस की जेफ हैबिट ने उसे सक्सेसफुल बनाया, रिचेस्ट पर्सन राइट, बनाया है, राइट, राइट, है ना। ऐसा नहीं कि वो कोई 8-8 घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है ना? राइट। एक सक्सेसफुल पर्सन की उसकी हैबिट देख लेना, एक अनसक्सेसफुल पर्सन की उसकी हैबिट देख लेना। अगर आप वो हैबिट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, राइट। अभी आपने बुक का बात करा, मैं एक बुक की पढ़ रहा था, मैं ग्रैंड कार्डिन की एक बुक पढ़ रहा था, राइट। वहां पे शायद बुक रीडिंग से ही कुछ बता रहे थे वो, क्यों हमें वो पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, तो मैं दो बातें कहूंगा कि हमें क्यों बुक पढ़नी चाहिए, राइट। मतलब क्यों हमें वो नॉलेज लेना चाहिए, बिकॉज देखो एक पर्सन है, जैसे जिसने भी बुक लिखी है, XYZ राइटर है, उसने वो बुक लिखी है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज था, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, वो राइट, एक्सपीरियंस उसने राइट, उस बुक में डाला है। राइट, आपको उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, राइट। आपको उस बुक से, बिल्कुल। थिंक एंड ग्रो रिच, मैं बुक पढ़ रहा था, 25 साल लगा, 25 साल का एक्सपीरियंस डाला है हुँ, उस नेपोलियन हिल ने अपनी उस बुक में, थिंक एंड ग्रो रिच में। बिल्कुल। और आई थिंक आप यार 25 साल आप कितने मिलियनेयर्स को उसने स्टडी करा है उसमें लिखा है? दैट्स अ ह्यूज नंबर। काफ़ी ज़्यादा मिलियनेयर्स को उसने स्टडी करके तब जाके उस बुक को लिखा है और 25 साल लगा दिए उस बुक को लिखने में। और अभी तक इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बुक दैट एनीबॉडी इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ ऑल टाइम। एक सेकंड मोहित आपका माइक आई थिंक म्यूट हो गया है। वेट, वेट, वेट। या यस एग्जैक्टली। और आप ना कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी पन्ना उसका पढ़ पढ़ के देखना, हुँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको वो नॉलेज नहीं था, नहीं था। राइट। आपको बिल्कुल, वो नॉलेज, कोई भी बुक XYZ कोई भी बुक उठा लो, आप आपके पास वो नॉलेज नहीं था। यहाँ से आपके पास वो एग्जांपल्स, वो एक्सपीरियंसेस आते हैं कि यार मैंने ये बुक पढ़ी थी, बिल्कुल, तब आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तब आप वो करते हो, राइट। बिजनेस में सेल्स क्लोज करना कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको 2-4 चीजें बता दी और आप कल से करने लगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। ओवर द टाइम होती है सारी चीजें, नॉलेज लेना पड़ता है, अपना बिल्कुल। चीजें सीखनी पड़ती है ना। ये सारी चीजें आई थिंक बहुत मैटर करती है। चलो ये तो हो गया, अभी डिफरेंट टॉपिक। अब आते हैं हम वापसी अपने इसमें सेल्स के टॉपिक में। ठीक है। अभी जैसे आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन के ऊपर भी बता देता हूँ, जैसे कई लोगों को ऑब्जेक्शन के ऊपर दिक्कत आती है, जैसे आ रहा है आई डोंट हैव मनी का। अब देखो सबसे पहले चलो तो मोहित आई डोंट हैव मनी एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से पेन पेपर निकाल लो अभी। मुझे पता है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। मैं तो जरूर देखूंगा यस बिकॉज अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं जरूर देखूंगा और लिखूंगा। नोटिंग करूंगा कि आपने भी क्या किया और मैंने भी क्या किया, क्योंकि मैं सबसे सीखता हूँ यार। कई बार क्या होता है मोहित, मैंने एक चीज और नोटिस करी है, हम सामने वाले को बताते हुए, प्रेजेंट करते हुए इतनी चीजें बोल जाते हैं फ्लो फ्लो में, जो हमें खुद याद नहीं रहती। और बाद में जब वो बहुत बंदा होता क्या है। बताता है ना कि तूने मुझे ये बताया था, तो हम इतने मैं शॉक में, तो मैंने बताया था ये चीज, वो बोलता है हाँ। तो मैं खुद भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी वीडियोस में से कई बार कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से एक काम करो, जल्दी से पेन पेपर निकाल लो राइट नाउ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब क्या करूंगा, मैं कुछ ऑब्जेक्शंस मारूंगा मोहित को, ठीक है, और मोहित हमें यस उसका वो राइट। तो हम ये करने वाले हैं। सो गाइस फटाफट क्विकली पेन पेपर रेडी करो, और मैं भी 1 मिनट में रेडी कर लेता हूँ, और क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस करते हैं, और साथ ही साथ हैंड टू हैंड उनके आंसर लेते हुए चलते हैं। एक तरीके से रोल प्ले हो जाएगा, ये आपको और बेटर बिल्कुल। तरीके से समझ आएगा, सो मोहित राइट। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव मनी। यस ओके, आई डोंट हैव मनी, ओके, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है। ठीक राइट। है। यहाँ पे दो चीजें होती है आप लोगों के संग, जैसे आई डोंट हैव मनी, अब दो चीजें इन द सेंस, एक होता है 18 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, दूसरा होता है आपके संग 25 साल का या 30 साल का। ठीक है। अब दोनों के वे में आपको बताता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। अगर 18-19 साल का या 17 साल का आपके पास मेरे पास आता है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि ब्रदर
आई कंप्लीटली एग्री विद यू। फील फेल्ट फाउंड आपको यूज करना होता है। कंप्लीटली एग्री विद यू। आपके पास अभी पैसे नहीं है और ना अभी आप जॉब कर रहे हो, ना अभी आप बिजनेस कर रहे हो, मुझे बताओ आपके पास अभी पैसे आएंगे कहाँ से? वो बोलता है हाँ यार वो तो बात सही है, अभी पैसे आएंगे कहाँ से, राइट? मैं बोलूंगा ब्रदर आपको अभी फोन किसने दिलाया? 17,000 नहीं 15,000 का आपने फोन लिया, किसने दिलाया? पेरेंट्स ने दिलाया। स्कूल की फीस कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। कॉलेज की फीस कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपको यहाँ से खुद से पैसे लगाने हैं? अब जब सारे खर्चे पेरेंट्स उठा रहे तो ग्रेट। जस्ट गो इसके टू पैसे योर भी पेरेंट्स पापा एंड देंगे, पापा मम्मी से मांगो। बहुत सही बोला यार, बहुत सही बोला कि जब आप जैसे मान लो आपने कहा कि यार मेरे पास पैसा नहीं है और आप 18 ईयर्स के हो, तो मैंने सिंपली कहा यार कह तो सही रहे हो, आप 18 ईयर्स को आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ये बताओ आप जिस फोन से बात कर रहे हो किसने दिलाया? पापा ने। अच्छा स्कूल की फीस कौन भर रहा है? पापा। अच्छा कोई और तो नहीं है जो तुम्हारी खर्चे उठाता है? नहीं, पापा ही भर रहे हैं। तो भाई लीड के लिए भी पापा से बात करो। सो एग्जैक्टली यहाँ आई पे लाइक दैट स्ट्रेटजी मैन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ प्लीज पे गो क्यों ऑन। खुद से हाँ आ रहे हो, राइट? अब ना वहाँ पे आप उसे एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार कर दें। जब वो अपने पेरेंट्स से जाएगा तो उसे ये बोलना, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये बोलने की जरूरत नहीं कि यार मैं एक ऑनलाइन बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ। जस्ट गो एंड आस्क, मैं एक ऑनलाइन कोर्स के लिए पैसे लगा रहा हूँ। हाँ और हर पेरेंट्स, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए पैसे लगा रहा हूँ, 99% पेरेंट्स मना कर देंगे, बिकॉज उनको ये सारी चीजें नहीं पता है। पता बिल्कुल होती तो वो ऑलरेडी कर रहे होते। बिल्कुल। दूसरी चीज, आपको कोर्स बताना कि मैं कोर्स के लिए पैसे लगा रहा हूँ, राइट कोर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक राइट। है? और हर पेरेंट्स जब आपके स्कूल में वो दे रहे हैं पैसे इतने सारे, तो यहाँ पे नहीं दे सकते कि 4,000 5,000 रुपए, सही बात है। राइट? आपने अपने स्कूल में कॉलेज में 10 लाख रुपए लगा दिए मान लो, तो 10 लाख रुपए में और 10,08,000 में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है? कोई फर्क नहीं है 10 लाख और 10,08,000 में। राइट तो राइट। दैट इज द ऑब्जेक्शन कि अगर आपको कोई 17-18 साल का दे रहा है जो अर्निंग नहीं कर, जो अभी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा है। अब राइट बात करते हैं कोई 24-25 साल का आता है, उसे मैं बोलता हूँ कि ब्रदर अभी आपकी एज 25 साल है ना? 26 27 28 साल में अभी आपकी एज मतलब 25 साल है, तो अगले 4-5 सालों में आपकी शादी भी हो जाएगी, राइट। राइट? सो आपके संग अभी खुद से आप मेरे को बताओ ये सिचुएशन कैसे, मतलब आपको कैसा लगता है कि आपकी जेब में अभी 4,000 रुपए नहीं है? थोड़ा सा हार्शली यहाँ पे होना पड़ता है, थोड़ा सा पर्सन को रियलिटी दिखानी पड़ती है पेन पॉइंट। कि अगर आप अभी 26 साल के हो गए हो, आपके पास 4,000 रुपए नहीं, या 4,000 रुपए जेब में नहीं है, तो आपको भी कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, है ना? तो आप क्या कर रहे हो उसको ओवरकम करने के लिए, राइट? आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, है ना? राइट पैसे से ही पैसे की प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करी जाते हैं, याद रखना, पैसे से ही पैसे बनता है, ठीक है? राइट। तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन दे सकते हो, फिर वहां पे ना खुद उससे एक गिल्ट सा आएगा कि हाँ यार बात तो बंदे ने सही कही, हिट कर गया बंदा कहीं ना कहीं। ये सही। होता है आई डोंट हैव मनी का, अगर 18 साल का बच्चा दे रहा है या अगर कोई 26-27 साल का दे रहा है, इस वाओ। तरीके से होता है ये आई डोंट हैव मनी का आंसर, तो गाइस और राइट? आप सब और आप। यहाँ पे ना एक एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरे को बहुत अच्छा आया, जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ये चीज सीखी है। अच्छा। कोई पर्सन बोलता है, ध्यान से देखना, ये बहुत आपने डेफिनेटली ऐसा आंसर नहीं सुना होगा। ओके। कोई पर्सन बोलता है कि यार मैं आपके लिए जॉब कर लूंगा, आप मेरे को बता दो यार। मैं ना, कई लोग आते हैं जैसे कहीं मैं, आप मेरे को यार काम बता दो, आपने तो वर्क फ्रॉम होम डाला था, काम बता दो मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा। चलो ठीक है ब्रदर, आप एक काम करो, आप अगर ये बिजनेस नहीं करना चाहते तो मेरे पे एक काम है, मेरे लिए ना फेसबुक ऐड चला दो। हाँ अच्छा भाई वो तो आता नहीं है। मेरे लैंडिंग पेज बना दो, भाई वो तो आता नहीं है। हाँ। अच्छा मेरे लिए चलो ना, मेरे लिए वेबसाइट बना दो यार, वो तो आता नहीं है। भाई आता नहीं है तो सीखना तो पड़ेगा ना। राइट चलो आपको मैंने 4 से 5 काम बताया, भी आपको आते नहीं है ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और राइट सीखने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। कोई अगर टाइम एंड एफर्ट दे रहा है अपना, कोई अपना ट्रेनिंग कोर्स दे रहा है तो फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक राइट। है? हर पर्सन की टाइम की वैल्यू है। और उसके तो बाद हम अगर क्या कर आप, सकते हैं, उसके बाद मोहित हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ये पैसा आप बाहर लगाओगे 10 20 30 हजार रुपए दोगे अलग अलग चीजों का, वहां से पैसा आने की श्योरिटी कोई नहीं है और सीखोगे भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस चीज की श्योरिटी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप लीड्स आप करोगे और लीड्स का कोर्स करोगे तो ये सारी चीज आ भी जाएंगी और डेफिनेटली मेरे साथ काम करके जो पैसा लगाया है इससे 10 गुना 20 गुना रिटर्न ला सकते हो। वेरी ग्रेट स्ट्रेटेजी यार, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। सो गाइस आई जस्ट वांट टू एग्जैक्टली, सो आस्क, ये आंसर है आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी का। सो आई डोंट हैव गाइस मनी। आई जस्ट वांट टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में अगर बताओ ये आंसर अच्छा लगा, जस्ट हिट यस, जस्ट हिट यस अगर ये ऑब्जेक्शन आपको मिल चुका है आई डोंट हैव मनी का। कम ऑन, देन ओनली विल गो टू द नेक्स्ट। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू गाइस। सो मोहित नेक्स्ट ऑब्जेक्शन चलते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन नेक्स्ट है, आई डोंट हैव मनी के बाद आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस नहीं अच्छा कर चलो सकता। ठीक है। अब अच्छा अच्छा चलो आप ऑब्जेक्शन दो, जैसे जैसे रोल प्ले में।
हाँ, आप एक मैंने सपोज करो आपने ऑब्जेक्शन। मुझे बोला कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, मैं बोलूंगा हाँ यार 4,000 रुपए भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मोहित मैं ना टाइम नहीं दे सकता यार। मैं जॉब करता हूँ सारा दिन, या फिर मेरी कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, या फिर मैं लेट सपोज स्टूडेंट हूँ, मेरे को पढ़ाई से टाइम नहीं मिल रहा, मैं सीए कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा कुछ भी डिग्री कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आपके पास टाइम नहीं ऑब्जेक्शन है। क्या होगा? आई डोंट हैव टाइम। ओके। इसको ऑब्जेक्शन अच्छा, क्या? अभिनव आप ना मेरे को एक पर्सन का नाम बता दो जिसके पास आपसे ज्यादा टाइम है। एक पर्सन का नाम बता दो राइट। जिसके पास आपसे ज्यादा टाइम है। तो मतलब बता क्वेश्चन सकते को हो? क्वेश्चन से टैकल करना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार मोहित, आपने बहुत अच्छा करा। हाँ, गाइस, कभी भी एग्जैक्टली। ऑब्जेक्शन करो, डायरेक्ट आंसर मत दिया करो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर दे दिया तुरंत। यार क्वेश्चन को क्वेश्चन से टैकल करो ना। आपके अंदर ये हैबिट डल चुकी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप फटाक से आंसर दे देते हो तुरंत। तो मैं एक सेमिनार में गया था, वहां पे इवन ये एक्सरसाइज कराई थी कि 2 टीम्स बिल्ड कर दी 10-10 लोगों की, और दोनों सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसने आंसर दिया वो हार गया। और ये इतना मुश्किल हो रहा था मोहित, बिकॉज हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन हो चुका है, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। तो गाइस ऑब्जेक्शन जब पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला आई डोंट हैव टाइम, मोहित ने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, एक का नाम बता दो जिसके पास 25 है। राइट मोहित, प्लीज गो फर्दर। ग्रेट। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। यार आपका कभी भी आपके पास टाइम तो उतना ही है ना। आज जो भी है, जिसके पास भी, आज आपका कभी भी टाइम आप मैनेज नहीं कर सकते। प्रायोरिटी मैनेज होती है। आप राइट। मेरे पास आए थे कि मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको दूं, आप अर्न कर सको। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा ये बिजनेस करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक है, आप जो अभी जॉब में 8 घंटे दे रहे हो वहां से आपको बहुत पैसा अच्छा पैसा आ रहा है, वो बहुत है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। बट अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ना कि यार पैसा इनफ नहीं है, देन ये आपको करने की जरूरत है बिजनेस। एंड अगर आप ये सोचोगे यार सारी मतलब कि जब मेरे पास टाइम होगा, सारी चीजें होगी और तब मैं इस बिजनेस में जंप करूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। राइट। राइट, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, पिछले 5-6 सालों में अभी तक हुआ नहीं है जब से आप जॉब में हो। आगे भी नहीं होगा। राइट, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी मैनेज करनी पड़ेगी। राइट, अगर आपके पास इस बिजनेस में देने के लिए 2 घंटे नहीं है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं 2 घंटे। 1 घंटा देर से सोना शुरू कर दो, 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर इतना दो, शुरू। हो गए 2 घंटे। राइट, सिंपल। राइट। इस तरीके से टाइम का यही ऑब्जेक्शन रहता है, मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन रहता है। हैंडल ग्रेट 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 मोहित। हैंडलिंग ऐसे एक होती है। घंटा यस। जल्दी सो जाओ और 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा देर से सो और 1 घंटा जल्दी उठ जाओ। दैट्स ग्रेट। सो हो गाइस गए 2 घंटे। once again I would hit yeah because मुझे मेरे ऑब्जेक्शन का आंसर मिल चुका है। ओके, आई डोंट हैव मनी का ऑब्जेक्शन आंसर आ गया, आई डोंट हैव टाइम का आंसर आ गया। अमेजिंग मोहित, अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलो अब थर्ड मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव किसी ऑडियंस में से ले लेते हैं फटाफट, किसी का यहाँ पे टाइप कर दो कोई मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये कोर्स मेरे काम का नहीं है, ये कोर्स मेरे काम का नहीं है, ये कोर्स मेरे काम का नहीं है। ये कोर्स अच्छा, हमारे ये काम का कोर्स, नहीं है, ये ओके। बंदा कहना चाह अच्छा, रहा है ये ये कोर्स कोर्स हमारे मेरे काम का काम का नहीं है। नहीं है। अ- अच्छा, हाँ ठीक है निशान। हाँ, ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ भी आता है कि भाई यार मतलब ये कोर्स मेरे काम का नहीं है। ठीक है ब्रदर, अभी आप एक काम करो, कल से अगर मैं आपको बोलूँ आप एफिलिएट मार्केटिंग करने लग जाओ तो क्या आप कर पाओगे? वो बोलेगा यार कर तो पाऊंगा नहीं। तो ब्रदर डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा। और सीखोगे कहाँ से? वो इस कोर्स से सीखोगे। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि यार ये कोर्स आपके काम का नहीं है। कई लोग ना ये ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली आता किस तरीके से, वो बताता हूँ कि यार ये मैं कोर्स को क्यों परचेस करूँ, है ना? काम का नहीं है, मेरे को बहुत कम आता है, बट परचेस क्यों करूँ मैं इस कोर्स को? मैं उससे राइट। ये बोलता हूँ कि ब्रदर अगर मैं आपको कल से बोलूँ आप एफिलिएट मार्केटिंग करने लग जाओ तो आप कर पाओगे? वो बोलता राइट। है नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ ब्रदर सीखना पड़ेगा ना, और उस तो सीखने के गाइस आपको उस कोर्स में आना कहीं ना पड़ेगा। हमें ये सामने वालों को ये बताना है कि यार जब आप कोर्स खरीद रहे हो तो आप एक्चुअल में काम करने के लिए खरीद रहे हो। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको डॉक्टर बनना है और कैंची पकड़ा दूं आपके हाथ में, ठीक है, आपको इसका पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, ये मर रहा है, तो आप तो उसको वैसे ही मर्डर कर दोगे जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है। तो आपको ये भी एग्जांपल देना है एग्जैक्टली। कि भाई आपको पहले स्किल्स चाहिए, भले ही कोर्स आपके काम का नहीं लग रहा, फिर उससे सिंपली आप ये भी पूछ सकते हो कि आप करना क्या चाहते हो, वाई यू आर हियर। अगर वो बोलेगा बिजनेस करना चाहता हूँ और तब वो बोल रहा है कि कोर्स मेरे काम का नहीं है, तो सॉरी बॉस, बिना डिजिटल मार्केटिंग के आज के टाइम पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। आई हैव ऑलरेडी परचेज 2 और 3 कोर्सेज। ओके, तो जो उसने कोर्सेज परचेज किए हैं हमें उसकी डेप्थ में नहीं जाना, राइट मोहित? हमें सिंपली ये बोलना है कि क्या वहां पे सपोर्ट सिस्टम था कोर्सेज के बाद। नहीं, हाँ, जैसे लोगों का ना एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन किस तरीके से आता है, यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी पैसा लगाया और मेरे को रिजल्ट ही नहीं आया। मैंने ऑलरेडी वो कोर्स परचेस करा और मेरे को रिजल्ट ही नहीं आया। मेरे को आप एक बात बताओ ब्रदर, आप अगर 10वीं क्लास में फेल हो गए या 9वीं क्लास में फेल हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप 9वीं क्लास दोबारा करोगे नहीं? इसका ये तो बिल्कुल मतलब नहीं राइट है ना? राइट। यहाँ अगर पर एक और आपके लिए बहुत दो। वैलिड, मोहित माफी चाहूंगा इसको कंटिन्यू करना जो आप बता रहे हो, लेकिन मैं भूल जाऊंगा, मेरी शॉर्ट ओके। टाइम मेमोरी है।
मेरे को एक ओके। बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है उसका, सोनू शर्मा का। उसने बोला था कि यार मैंने ना सर 10 लोगों को बात करी और मोहित सर, सपोज मैं आपकी टीम से हूँ, मैंने कहा मोहित सर मैंने 10 लोगों से बात करी यार, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, मैं थक गया हूँ इस बिजनेस से, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो सोनू शर्मा ने बोला कि भाई अगर आपकी डॉटर है और आप उसकी शादी कराना चाह रहे हो, आपने एक बंदे को रिश्ता दिखाया, उसने मना कर दिया, तो आप उससे बोलोगे ओ माय गॉड ठीक है बेटा तू घर बैठ जा, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो बोल रहा है 2-3 कोर्स परचेज कर लिए, भाई तूने 2-3 करे हैं, मैंने 20-30 करे हैं, बोलो उससे भाई मैं 20-30 कोर्स एग्जैक्टली। कर चुका, तूने 2-3 करे हैं, मैं पूरी 11-12 कर चुका, मेरे पे तब काम नहीं है। भाई आपके सामने 12th मैंने क्लास बीटेक का कर टॉपर ली। बैठा है, मेरिट 1450 का, जीनियस, मेरिट जीनियस का अवार्ड मिला है, उसके बाद मेरे पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टडीज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कोई काम नहीं रह गया। दे आर ट्रेनिंग अस ओनली डेटा नॉट स्किल्स। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश बोलनी नहीं सिखाई जाती वहां पे, राइट? तो बिजनेस के टीचर्स हमें बिजनेस करना सिखाते हैं। बिल्कुल यार, बिजनेस करना सिखा रहा है। अगर उसको इतना आता तो वो खुद जाके बिजनेस कर लेता, 15-20 हजार की जॉब क्यों कर रहा होता? सो एग्जैक्टली, आपके पास यस। जब ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये कोर्स मेरे काम का नहीं है, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया, मोहित ने आंसर दे दिया। आई हैव ऑलरेडी परचेज 2 और 3 कोर्स, इसका आंसर आपको दे दिया। सो आई होप गाइस इससे आपको कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी मिली है। इफ यस टाइप ठीक यस, है। देन विल मूव ऑन फर्दर। गर्ल्स गर्ल्स ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। आई कांट यूज सोशल मीडिया, आई कांट डू दिस, फैमिली वोंट अलाउ टू यूज सोशल मीडिया। ओके, अच्छा मोहित आप आंसर करोगे इसको? आई लड़की कांट यूज बोल रही है सोशल कि मीडिया, मैं आई सोशल कांट। मीडिया यूज नहीं कर सकती, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो यार उससे पूछो कि क्या आपकी फैमिली, मैं जो पूछता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, फिर मोहित बताएंगे। अच्छा मोहित पहले आप वो बताइए जो बीच में आप बता रहे थे, रह चलो। गए। मैं अच्छा ठीक है। हाँ, मैं वही बता रहा था कि ब्रदर जैसे वो बताया आपने ये कोर्स वो परचेज करे, तो एग्जाम्पल से रिलेट करो कि ब्रदर अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप दोबारा से ट्राई नहीं करोगे, राइट? वो तो बस आपने जस्ट एक लेसन लिया है ना, राइट? ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मान लो अगर आपको कहीं सक्सेस नहीं मिलती, आपको आगे इन फ्यूचर में कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती, ऐसा राइट, ही नहीं है। तो राइट, आप इस तरीके से उससे बोल सकते हो शुभम, राइट? इस तरीके एग्जाम्पल से रिलेट करो एंड डेफिनेटली और रिलेट कर पाएगा जो भी पर्सन गाइस है। मीटिंग ओवर होने वाली है, तो मैं फटाफट से दोबारा आपको लिंक शेयर कर दूंगा और ये मीटिंग अगेन सेव होएगी, बिकॉज आज बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। एंड मोहित आई थिंक आपको मजा आ रहा है नहीं, पहले यार ये आप बता। लोग once more। ठीक है। ओके निशा, और उसके आप सेम लिंक से करो, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है ठीक है, सेम तो लिंक से गाइस मैं करो। फटाफट से इसको सेव करता हूँ और ये सेव होती रहेगी, साइड बाय साइड हम दूसरी मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जिनको आना है यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी डिस्कशन हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से धुरंधर फायरिंग राउंड चल रहा है। मैं ऑब्जेक्शन पूछ रहा हूँ और मोहित आंसर कर रहा है, राइट? सो गाइस वील बी बैक ओके। अगेन इन 5 मिनट्स। फटाफट से खाना पीना जो भी आपको करना है वो कर लीजिए और फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, ओके मोहित, लेट्स कंटिन्यू विद इन 5 मिनट्स।